हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरिजीत कुमार एक बार फिर से अपने YouTube चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने गंगा नदी को मैप के ढंग से समझाने का कोशिश किया था और गंगा नदी के बारे में काफ़ी सारा टॉपिक हमने आपको निकाल कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ये सहायक साबित होगा। ठीक है, तो आज उसी गंगा से संबंधित हम दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं और दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे गंगा की सहायक नदियां के बारे में। तो देखिए, होता क्या है कि गंगा की हालांकि ये गंगा की सहायक नदी लोग आसानी से अटेम्प्ट कर ही लेते हैं क्योंकि सभी बच्चे पढ़े होते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब थोड़ा सा घुमा देता है कि गंगा के कौन सी नदी दाहिनी ओर से मिलती है, कौन सी नदी गंगा में बाईं ओर से मिलती है, तो कहीं ना कहीं बच्चा को परेशानी होता है और उसे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आज हम आपको ये भी बता देंगे कि कौन सी नदी किस स्थान पर मिलती है, कौन सी नदी किस ओर से मिलती है, कौन सी उत्तर से मिलती है, कौन सी दक्षिण से मिलती है, कौन सी दाएं से मिलती है, कौन सी बाएं से मिलती है। इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और पूरा वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखिएगा ताकि आज गंगा की सहायक नदियां जो भी है वो सारा आपको याद हो जाए और उससे संबंधित और भी कुछ पॉइंट्स यदि बनेंगे तो उसे हम निकाल कर दे देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले गंगा नदी का जिस तरीका से हम मैप बनाए थे उसी तरीका से हम आज भी फिर मैप बनाकर समझाने का कोशिश करेंगे। आज का हेडलाइन होगा गंगा की सहायक नदियां। गंगा की सहायक नदियां बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है बउआ, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और दरोगा में तो पिछला बार पीटी में भी इसका प्रश्न आ चुका है जो आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, तो काफी अच्छा सा ये प्रश्न है और इसको समझने का कोशिश करते हैं। हर क्वेश्चन को समझना अनिवार्य होता है और समझ कर पढ़िएगा तो याद करने में परेशानी नहीं होगी, और यदि नहीं समझ कर पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं आपको याद करने में परेशानी होगी। देखिए, तो हम समझाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले गंगा को ले लेते हैं। गंगा की हमने पिछले वीडियो में भी मैप बनाया था। गंगा का मैप कुछ इस तरीके से था। देखिए, गंगा का मैप कुछ इस तरीके से था। ठीक है, चलिए मान के चलते यही गंगा है। इसको थोड़ी और मैं मोटा कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। देखिए, ये जो नदी है बउआ, यही मान लेते हैं क्या है, गंगा है। ठीक है, अब यहां से हम इस पर सहायक नदियां की आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न उठता है कि इसमें देखिए, इसमें पहले समझना होता है कि ऊपर नीचे तो सभी समझ जाएंगे कि इधर से ऊपर होगा और ये नीचे होगा, लेकिन इसमें कितने लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि दाएं ये है कि बाएं ये है। इसमें भी लोग कंफ्यूज आ जाते हैं। तो बउआ देखो, गंगा ऐसे बह रही है। ठीक है, गंगा इस तरीके से बह रही है, तो आपको समझना होगा कि इस ओर दाहिना होता है और इस ओर क्या होता है, बायां होता है। हमारी बात समझ में आ रही है? तो इस पॉइंट को आपको अच्छे ढंग से समझना होता है। चलिए फिर से देखिए एक प्रश्न पर, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। इस पर जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारे को निकाल देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां से समझना है। कभी भी जब भी समझ में आए तो आप इन दोनों हाथ को रख दीजिए। और क्यों? क्योंकि इधर से उद्गम स्थल है, क्योंकि यहाँ क्या है बउआ, गंगोत्री है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, गंगोत्री है, और जहां गिरता है बउआ ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। तो देखो बाबू, जब भी यदि इस प्रश्न में आए तो निकलती तो यहां से है ना, और बहती है इस ओर। तो आप खुद देखिए कि यदि हम दोनों हाथ को ले करके जाते हैं ऐसे, तो देखिए कौन सा हाथ किधर गया, ये हमारा क्या हुआ, बायां, और ये हमारा क्या हुआ, दायां। ध्यान रखिएगा, इसी तरीका से चलना है। तो इधर से जो मिलेगी बाएं, इधर से जो मिलेगी दाएं, नीचे से मिलेगी तो नीचे वाला हो जाएगा, ऊपर से आएगी वो ऊपर से। हालांकि पढ़ने के लिए आप मैप देखिएगा तो सभी नदियां तिरछे ऐसे मिलल रहेगा। हमारी बात समझ में आई? लेकिन हम यहाँ आपको पढ़ाएंगे समझाने के लिए। तो समझाने के लिए हम सीधे खाली पॉइंट बाय पॉइंट डालते जाएंगे किस स्थान पर कौन सी नदी मिलती है। तो चलिए देखिए, कल जिससे हम अंत किए थे अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं जैसे नदी का नाम, ये हमारा एक नदी है, गंगा में मिल रही है। ठीक है, गंगा में मिल रही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा बउआ, अलकनंदा। ध्यान रखिए, ये हमारा क्या है, अलकनंदा। इस पर काफी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। तो देखिए, अलकनंदा नदी प्रश्न पूछेगा कि गंगा में कहाँ मिलती है।
तो कल भी हम चर्चा किए थे। गंगा में कहाँ मिलती है बाबू, या कह सकते हैं भागीरथी में कहाँ मिलती है, क्योंकि जहां से ये निकलती है इसको क्या कहा जाता है, भागीरथी। कल इस पर भी हम चर्चा कर चुके थे। तो गंगा या भागीरथी में कहाँ मिलती है, ये देवप्रयाग में। हम कल बताए थे। अलकनंदा कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। आते हैं दूसरा नदी लेते हैं। दूसरा नदी यहां मान लिया जाए ये है, तो दूसरा नदी हमारा हो जाएगा रामगंगा। ध्यान रखिए, दूसरा नदी क्या हो जाएगा, रामगंगा। अब प्रश्न ये ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न निकला कि रामगंगा किसकी सहायक नदी है, गंगा की। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि गंगा की सहायक नदी रामगंगा, तो रामगंगा किस स्थान पर मिलती है गंगा में आकर के, ये प्रश्न है। तो बउआ यदि ये स्थान का नाम पूछेगा तो इस स्थान का नाम है कन्नौज। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है, कन्नौज। कन्नौज में ही रामगंगा कहता है गंगा में आकर के मिल जाती है, और कन्नौज पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब थोड़ी और आगे आते हैं। देखिए फिर एक नदी और लेते हैं, यहां से मान के चलिए ये भी हो गया। फिर देखिए नदी आपका हो जाएगा, ये रामगंगा हो गया, तो रामगंगा के बाद आपका आ जाएगा घाघरा। ध्यान रखिएगा, चलिए हो सकता है ये ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सभी सहायक नदियां घाघरा। घाघरा कहाँ मिलती है आकर के, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है बउआ। घाघरा मिलती है छपरा में। इसका प्रश्न देखिए कई बार बीपीएससी वगैरह पूछा है कि घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है, छपरा में। हमारी बात समझ में आ रही, चलिए देखिए उसके बाद फिर है बउआ गोमती। ध्यान रखिए, गोमती। गोमती, गोमती नदी देखो कहाँ मिलती है बउआ, गाजीपुर में। हालांकि गाजीपुर तो यूपी में पड़ता है, ये नदी यहां होना चाहिए, ये नदी यहां होना चाहिए यदि सीरियल वाइज लिखेंगे तो। लेकिन आप क्यों, क्योंकि देखो छपरा तो बिहार में एंट्री कर रहा, लेकिन ये कहां पर हम लिख लिया, गाजीपुर में। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा संशोधन कर देते हैं, कुछ नहीं करते, खाली इसका नाम बदल देते हैं। देखिए यहाँ पे कर देते हैं क्या, गोमती। देखिए समझ जाइएगा, हालांकि वो भी ठीक था, लेकिन मैप के हिसाब से चलिएगा तो ये ठीक है। गोमती कहाँ मिलती है, गाजीपुर में। ध्यान रखिएगा, गाजीपुर में। फिर देखिए आता है कौन सी नदी बउआ, दूसरा अभी हम लिखे थे घाघरा। ध्यान रखिएगा, घाघरा। घाघरा कहाँ मिलती है, छपरा में। ध्यान रखिएगा, घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है, छपरा में। चलिए फिर आगे आते हैं, गंडक है ना जी, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है बाबू। गंडक, गंडक नदी कहाँ मिलती है, हाजीपुर के समीप। ध्यान रखिएगा, गंडक नदी कहाँ मिलती है, हाजीपुर के समीप। ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा है। चलिए अब गंडक हो गया, तो गंडक के बाद फिर एक और आती है बागमती। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं बागमती। बागमती, हालांकि ये बक्सर के समीप गिरता है बउआ, लेकिन बागमती पहले मिलने से पहले ये कमला नदी में मिलती है। ध्यान रखिएगा, गंगा में मिलने से पहले ये किस में मिलती है, कमला नदी में। उसके बाद जाकर के मिलती है किसमें, गंगा में, बक्सर के समीप। देखिए इसका कभी कभी प्रश्न देखिए तो कभी पूछ देता है बागमती, तो बउआ पहले तो कमला नदी में मिलती है, और कमला नदी आकर के बक्सर के समीप गिर जाती है, कहाँ, गंगा में। उसके बाद प्रश्न आता है कि हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएगा बउआ, वो क्वेश्चन आता है कोसी का। हमारी बात समझ में आई, क्योंकि पिछला एसआई में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया कि कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है। हमारी बात समझ में आ रही है। तो हम बता देना चाहते हैं भागलपुर के समीप, ध्यान रखिएगा, भागलपुर के समीप बउआ एक स्थान है कुरुसेला। हमारी बात समझ में आ रही है, कुरुसेला या कुरुसेला। इसी स्थान में कोसी नदी किसमें मिल जाती है आकर के, गंगा में। हमारी बात समझ में आई। चलिए फिर आते हैं, एक आंख लाइन और खींचते हैं। इसमें देखिए ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा है बउआ महानंदा। हमारी बात समझ में आ रही, महानंदा नदी कहाँ मिलती है बउआ, गंगा में। तो गंगा में आकर के मिलती है ये मालदा के समीप। ध्यान रखिए, किसके समीप, मालदा। अब आइए प्रश्न देखते, देखिए कै नदी निकाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो तो निकाल दिए। इसके अलावा आप जानते हैं एक बूढ़ी गंडक भी है, नाम सुने होंगे, एक गंडक है, एक बूढ़ी गंडक है। तो इसमें भी प्रश्न आता है, तो मान के चलते चलिए ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं क्या बउआ, बूढ़ी गंडक। ये भी हमारा कहता है कि बाईं ओर से या ऊपर से मिलने वाली नदियां में से एक है, कौन सा, बूढ़ी गंडक। हालांकि इसमें देखिए आप देखिएगा कि कहाँ मिलता है,
तो कभी कभी इसका आंसर मिलेगा आपको बेगूसराय, कभी जिला का नाम देता है तो कभी आपको भागलपुर की तरफ भी देता है। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा विवादित चलता है। देखिए, लेकिन हम इतना तो जरूर जान सकते हैं कि बूढ़ी गंडक है बउआ, वो कहता है ऊपर से आकर के गंगा में मिलती है, यानी बूढ़ी गंडक और गंडक दोनों गंगा की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, तो देखिए कितना सारा प्रश्न आया। पहला देखिए, गंगा कहता है बउआ कि इस तरीके से बह रहा है, इधर हो गया बाई, इधर हो गया दाई। तब बाई ओर से मिलने वाली सही है सारी नदियां, अलकनंदा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, बूढ़ी गंडक, महानंदा, कमला, सब किसमें मिलती है, सब के सब गंगा में मिलती है। और ये सब के सब देखिए, अलकनंदा कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। रामगंगा कहाँ मिलती है, कन्नौज में, इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। गोमती कहाँ मिलती है, गाजीपुर में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। घाघरा कहाँ मिलती है, छपरा में, ये भी पूछा गया है। गंडक कहाँ मिलती है, हाजीपुर में। बागमती बक्सर के समीप मिलता है, चलिए इसको भी लिख देते हैं। कोसी कहाँ मिलती है, भागलपुर के समीप कुरुशैला। बूढ़ी गंडक भी उसी भागलपुर बेगूसराय एरिया वाला मिलता है। महानंदा कहाँ मिलती है, आकर मालदा में। क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्या बना, क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है इसके बारे में। कहता भारत में, ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, भारत में गंगा का सबसे अंतिम सहायक नदी, गंगा का सबसे अंतिम सहायक नदी, अंतिम सहायक नदी, ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। क्यों, क्योंकि गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां, लेकिन कहीं प्रश्न में दे दिया कि गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो महानंदा है। क्योंकि महानंदा के जस्ट बाद फरक्का बांध है, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो हमारा बांध है कौन सा है, मान के चलते ये हमारा फरक्का है। और फरक्का बांध के बाद बउआ गंगा कहता है कि प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में। और फरक्का बांध के बाद जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही फिर ब्रह्मपुत्रा से मिलती है तब यह मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे प्रश्न आपको समझना जरूरी है। देखिए, तो ये तो हमारा हो गया बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां। मैं इसको नोट्स बनवाऊंगा, ये सब किस ओर से, बाईं तरफ, या कह सकते हैं ऊपर से मिलने वाली। हमारी बात समझ में आई। तो निश्चित तौर से कुछ नदियां नीचे से भी मिलती है, और नीचे वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। समझ में आ रही है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए गाजीपुर, छपरा निश्चित तौर से है, इसी के आसपास में आपका इलाहाबाद वाला एरिया होगा। तो कल हमने चर्चा करके बताया था कि नीचे से एक जो गंगा की समानांतर नदी बहती है वो कौन सा है, यमुना। ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी है, यमुना। और इसी के समीप फिर सिरसा नामक स्थान में, चलिए यमुना इलाहाबाद में मिलती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। कहता है कहाँ मिलती है, इलाहाबाद में। फिर देखिए यहां से यमुना मिला, और इसी के आसपास में शायद कहीं सिरसा नामक स्थान है, मान के चलते हैं यहाँ पे होगा। ये स्थान हमारा क्या है, सिरसा है, ध्यान रखिएगा इस पर। और इसी सिरसा नामक स्थान में एक और नदी निकलती है बउआ, जिसका नाम है टोंस नदी। ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी, टोंस नदी। कहता है टोंस नदी, कहता है सिरसा नामक स्थान में जाकर के किसमें मिलती है, गंगा में। हम इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे हम पढ़ाएंगे बाबू, तो टोंस नदी को हम स्पेशल टॉपिक नहीं बनाएंगे, तो जो इससे क्वेश्चन बनेगा हम यहीं पे बना देंगे। क्योंकि बाकी ये सब का बउआ जैसे है, घाघरा का बनाएंगे, गंडक है, कोसी है, ये सब हेडलाइन बनवा करके इन सभी पर भी एक एक करके हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये छोटी नदी है, इसकी चर्चा नहीं करेंगे तो यहीं पे जो क्वेश्चन निकलेगा हम निकाल देंगे। चलिए, उससे भी फिर देखिए आपको बताना चाहते, आ जाइए पटना के समीप। जाहिर सी बात है, जहां गंगा, एक तरफ गंगा पटना है, एक तरफ हाजीपुर है, आप सुने होंगे। तो बउआ मतलब यहाँ पे बात करेगा, पटना वाला भी बात करे तो यहीं पे हो जाएगा। हमारी बात समझ में आई। और इसी कहता है पटना के समीप नीचे से स्टेट लाइन में एक नदी आती है, एकदम इसको स्टेट ही रखिए, यही ठीक रहेगा। इस नदी का नाम है सोन। समझ में आ रहा है। इसका क्वेश्चन इन सभी के अपेक्षा सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। क्या, पहला तो क्वेश्चन ये पूछता है कि सोन नदी किस ओर से आकर गंगा में मिलती है। याद रखिए, या तो रहेगा दक्षिण की ओर से नीचे से, या तो रहेगा उत्तर की ओर से, जैसे ऑप्शन में तो रहेगा ही ना। तो निश्चित तौर से ये किस ओर से मिलती है, दक्षिण की ओर से मिलने वाली ये नदी कौन सी है, सोन। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पटना के समीप आकर के कहा मिल जाती है, गंगा में। हमारी बात समझ में आई।
अरे बउआ कुछ नहीं, इतने समझिए कि वो हाजीपुर के उस साइड जाइएगा उत्तर के तरफ से, तो उधर से आकर के मिलती है गंडक, और इसी के समीप नीचे से आकर के मिलती है सोन। हमारी बात समझ में आई। और दोनों का मुख्य स्थल या तो हाजीपुर देगा मिलन स्थल, या तो पटना देगा। कोई कोई किताब में डायरेक्ट लिखे हुए कि गंडक और सोन पटना के समीप गंगा में मिलती है। तो दोनों में फर्क क्या है? अरे उस तरफ एक तरफ पटना है, एक तरफ हाजीपुर है। हमारी बात समझ में आ रही? चलिए तो देखिए, सोन हो गया, इधर से चल गया, इसमें से हो गया। तो देखिए टोंस नदी किधर से मिला? नीचे की ओर से। यमुना भी मिला, सोन भी मिला। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, हाल ही में इसका क्वेश्चन आया, इसी के आसपास में आकर के मिलता है, जिसका नाम है कर्मनासा। ध्यान रखिएगा, कर्मनासा, ये न है बउआ। ये भी प्रश्न पूछा गया कि कर्मनासा गंगा में किस ओर से मिलती है? तो बउआ दाहिनी ओर से मिलती है। हमारी बात समझ में आ रही है? क्योंकि नीचे से जाती है। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट जो बनेगा, उस पॉइंट को निकालते। देखिए पहला तो इसमें पॉइंट ये बन गया बउआ कि गंगा में मिलने वाली भारत का सबसे अंतिम नदी कौन सी है? महानंदा। जबकि गंगा में मिलने वाली अंतिम नदी पूछे तो जाकर के ब्रह्मपुत्र है, क्योंकि वो बांग्लादेश में जाकर के मिलती है, चांदपुर नामक स्थान में, हम कल भी चर्चा किए थे। उसके बाद लेकिन भारत में देखा जाए तो सबसे अंतिम नदी महानंदा है, और महानंदा कहाँ मिलती है? मालदा, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, देखिए अब यहां से समझते हैं, कुछ क्वेश्चन निकालते हैं। तो वो तो उसका तो निकल गया। यमुना की चर्चा जरूर करेंगे। चर्चा किसकी कर लेते हैं? टोंस नदी का। ठीक है, अब टोंस नदी का चर्चा करते हैं बउआ, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि टोंस नदी निकलता कहां से? इसीलिए इसका चर्चा आता है क्योंकि ये निकलती है कैमूर की पहाड़ी से। हमारी बात समझ में? कैमूर की पहाड़ी कहां पड़ता है? बिहार में, कैमूर जिले में है। तब कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। उसमें भी एक प्रश्न आता है, वही कैमूर की पहाड़ी पर एक तमस कुंड नामक स्थान है, या तमस कुंड है, और इसी तमस कुंड से निकलती है कौन सी नदी? टोंस नदी। और टोंस नदी को तमस नदी के नाम से या तमसा नदी के नाम से जाना जाता है। हमारी बात समझ में आई? और सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? ध्यान रखिएगा, बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर किस नदी पर है? टोंस नदी पर है। देखिए क्वेश्चन निकल रहा है, पहला निकला टोंस नदी कहां से निकलती है? कैमूर की पहाड़ी से। अब कैमूर की पहाड़ी पर एक कुंड है जिसका नाम है तमस कुंड, और इसी तमस कुंड से निकलने के कारण इसको तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? टोंस नदी पर। एक और प्रश्न आएगा, किसाऊ बांध। मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। देखिए किसाऊ, ये बीपीएससी पूछा था। किसाऊ बांध, किसाऊ बांध किस नदी पर बन रही है? हालांकि अभी बन गया है लगभग कंप्लीट, लेकिन चालू शायद नहीं हुआ है। किसाऊ बांध किस नदी पर है? तो टोंस नदी पर है। तो देखिए बहुत सारे हम सहायक नदियां का चर्चा कर दिए। ठीक है, चलिए तो इन सभी को अब हम डिस्क्रिप्टिव में आपको नोट्स बनवाएंगे खड़ा होकर के, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और अन्य पॉइंट पर फिर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखिएगा, लिखिएगा लिखिएगा गंगा में, गंगा में, गंगा में उत्तर से, उत्तर से अथवा, उत्तर से अथवा बाएं तट से, अथवा बाएं तट से मिलने वाली कुछ प्रमुख नदियां, बाएं तट से मिलने वाली कुछ प्रमुख नदियां निम्नलिखित हैं। कुछ प्रमुख नदियां निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। ठीक है, चलिए कुछ प्रमुख नदियां निम्नलिखित हैं। लिखिए यहां से, अलकनंदा, अलकनंदा, फिर कॉमा दीजिए, रामगंगा, रामगंगा, गोमती, अलकनंदा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, घाघरा, गंडक, गंडक, बागमती, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती,
कमला, कमला, कोसी, कमला, कोसी, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक और महानंदा, बूढ़ी गंडक और महानंदा, और महानंदा। चलिए हो गया, बहुत अच्छा। अब अगला पॉइंट में लिखिएगा, गंगा में, गंगा में ब्रैकेट में लिखिए भागीरथी में, गंगा में ब्रैकेट में लिखिए भागीरथी में, गंगा में अलकनंदा, गंगा में अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, गंगा में अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, जबकि रामगंगा, जबकि रामगंगा गंगा में कन्नौज में मिलती है, जबकि रामगंगा गंगा में कन्नौज में मिलती है, कन्नौज में मिलती है। चलिए हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा गोमती, गोमती गंगा में गाजीपुर के समीप मिलती है, गोमती गंगा में गाजीपुर के समीप मिलती है, जबकि घाघरा, जबकि घाघरा छपरा के समीप गंगा में मिलती है, जबकि घाघरा छपरा के समीप गंगा में मिलती है, जबकि घाघरा छपरा के समीप गंगा में मिलती है, छपरा के समीप गंगा में मिलती है। चलिए हो गया। अगला पॉइंट भी लिखिएगा, गंडक, गंडक हाजीपुर के समीप, गंडक हाजीपुर के समीप गंगा में मिलती है, जबकि बागमती, जबकि बागमती कमला के साथ मिलकर, जबकि बागमती कमला के साथ मिलकर बक्सर के समीप गंगा में मिलती है, जबकि बागमती कमला के साथ मिलकर बक्सर के समीप गंगा में मिलती है। चलिए हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा कोसी नदी, कोसी नदी, कोसी नदी भागलपुर के समीप, कोसी नदी भागलपुर के समीप कुरुशैला, कुरुशैला, कोसी भागलपुर के समीप कुरुशैला नामक स्थान में, कुरुशैला नामक स्थान में गंगा में मिलती है, गंगा में मिलती है। हो गया। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा, बेगूसराय और भागलपुर के क्षेत्र में, बेगूसराय और भागलपुर के क्षेत्र में बूढ़ी गंडक, बेगूसराय और भागलपुर के क्षेत्र में बूढ़ी गंडक गंगा में आकर मिलती है, बूढ़ी गंडक गंगा में आकर मिलती है, जबकि जबकि महानंदा, जबकि महानंदा मालदा के समीप, जबकि महानंदा मालदा के समीप गंगा में मिलती है, जबकि महानंदा मालदा के समीप गंगा में मिलती है।
गंगा में मिलती है। चलिए हो गया। नीचे अभी ये पॉइंट लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा भारत में गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी, भारत में गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी अथवा गंगा की सबसे अंतिम नदी, गंगा में मिलने वाली, इसे लिखिए गंगा में मिलने वाली सबसे अंतिम नदी अथवा गंगा में मिलने वाली सबसे अंतिम नदी महानंदा है। सबसे अंतिम नदी महानंदा है। महानंदा है, ठीक है। देखिए अब आप क्या कीजिएगा कि नीचे आप स्पेस दे करके थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, लास्ट में आप इस मैप को देख करके नीचे आप मैप बना लीजिएगा। मैप बनाने का फायदा आपको क्या मिलेगा कि आपको क्वेश्चन आसानी से याद होगा। हमारी बात समझ में आ रही है? तो इसको आप लास्ट में यदि स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, उसके बाद लास्ट में इसको देख देख करके आप मैप को नीचे बना लीजिएगा जैसे हमने बनाया है, या अभी हम लिखवाएंगे तो लिख लीजिए, लेकिन इतना आप देख करके इसके लिए स्पेस थोड़ा सा छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर आगे लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। आप लास्ट में बना लीजिएगा क्योंकि मैप बनाने से याद ज्यादा होता है। चलिए तो यहां तक हो गया। अब कुछ और पॉइंट लिखिएगा, नीचे लिखिएगा गंगा नदी पर बना फरक्का बांध, गंगा नदी पर बना फरक्का बांध, फर आधा का पूरा का, गंगा नदी पर बना फरक्का बांध के बाद गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। के बाद गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। चलिए हो गया। अब ये पॉइंट यहां क्लीन हो गया। अब आते हैं ई साइड वाला। चलिए नीचे बड़ा पॉइंट बनाइएगा, लिखिएगा पॉइंट बना करके लिखिए गंगा में दाहिनी ओर से अथवा दक्षिण की ओर से, दाहिनी ओर से अथवा दक्षिण की ओर से मिलने वाली कुछ प्रमुख नदियां, दक्षिण की ओर से मिलने वाली कुछ प्रमुख नदियां निम्नलिखित हैं। कुछ प्रमुख नदियां निम्नलिखित हैं। चलिए हो गया। लिखिएगा, पहले लिखिए यमुना, फिर कॉमा दीजिए, लिखिए टोन्स हो गया, फिर कॉमा दीजिए, लिखिए सोन, फिर लिखिए कर्मनासा। चलिए हो गया। अब अगला पॉइंट में लिखिएगा इस पर तो चर्चा कर लेंगे, यमुना पर बाद में। हाँ ये लिखिएगा टोन्स नदी कैमूर की पहाड़ी से
कैमूर की पहाड़ी से तमस नामक कुंड, कैमूर की पहाड़ी में कर दीजिए, कैमूर की पहाड़ी में तमस नामक कुंड से निकलती है, तमस नामक कुंड से निकलती है। इसी कारण से टोंस नदी को तमसा नदी भी कहा जाता है। तमसा, इसी कारण से टोंस नदी को तमसा नदी भी कहा जाता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, बिहार जलप्रपात इसी टोंस नदी पर स्थित है। बिहार जलप्रपात इसी टोंस नदी पर स्थित है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा किसाऊ बांध, किसाऊ बांध टोंस नदी पर ही बनाया गया है। किसाऊ बांध टोंस नदी पर ही बनाया गया है। हो गया। चलिए एक पॉइंट इसका भी पूछा जाता है, लिखना भारत का सबसे अपवित्र नदी, भारत का सबसे अपवित्र नदी, भारत का सबसे अपवित्र नदी कर्मनाशा को माना जाता है। भारत का सबसे अपवित्र नदी कर्मनाशा को माना जाता है। भारत का सबसे अपवित्र नदी कर्मनाशा को माना जाता है। ठीक है, ऐसे भी नाम से भी लग रहा होगा कि अपवित्र होगा, इसका इसीलिए नाम पड़ा कर्मनाशा। इसमें नहाने वाले का कर्म ही नाश हो जाता है। समझ में आया? तो इसलिए भारत का यह सबसे अपवित्र नदी। तो देखो कितना विडंबना की बात है, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा, ये हर कोई जानते हैं, लेकिन भारत का सबसे अपवित्र कर्मनाशा, और ये भी जाकर किसमें मिलती है? गंगा में। गंगा में जैसे ही मिलती है मतलब पवित्र हो जाती है। हमारी बात समझ में आ रही? चलिए तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बनता था। अब एक कुछ और क्वेश्चन निकालते हैं यहाँ के बाद वाला। नीचे और एक दो पॉइंट लिख लीजिएगा, मैं चर्चा कर देता हूं। लिखिएगा गंगा नदी में जब ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, गंगा नदी में जब ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है तब इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। तब इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। और मेघना के नाम से ही गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और मेघना के नाम से ही गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप आज हमारा इस पॉइंट से आप सहायक नदी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे और नोट्स भी बना लिए होंगे। और लास्ट में आप मैप भी बना लीजिएगा। यदि एक ओ से नहीं बनता है तो पहले आप ऊपर वाले का मैप बनाइए और फिर गंगा खींचिए और नीचे वाले का मैप बनाइए। तो दो मैप में दोनों क्या हो जाएगा? समटा जाएगा, क्योंकि आपको हो सकता है कॉपी में स्पेस ना बचे। तो देखिए, तो इसीलिए आप इस तरीके से मैप से बनाकर पढ़िएगा ना, तो आपको आसानी से सारे को याद हो जाएगा और कहाँ कहाँ मिलता है ये भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज उम्मीद करते हैं आप गंगा की सहायक नदी के बारे में अच्छे खासे जानकारी ले लिए होंगे। और एक वीडियो और हम गंगा से संबंधित बनाएंगे, जिसमें गंगा पर बनाया गया बांध के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ सहायक नदियां उस पर चर्चा करेंगे। और गंगा में जैसे आप नाम सुनेंगे सुंदरबन डेल्टा है, उस पर चर्चा करेंगे।
और भी जो कुछ विविध टाइप का तथ्य आएगा उस पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यानी 3 वीडियो में हम गंगा नदी को संपूर्ण रूप से कंप्लीटेड आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।